तो जनक जी ने धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा किया था कि जो धनुष तोड़ेगा। सभी राजकुमारों ने धनुष को उठाने की कोशिश किया, कोई हिला न सका। रावण भी लंका से पहुंचा था, रावण भी उसको हिला नहीं पाया। राम ने ज्यों ही छुआ, छुअत चाप आपू चढ़ गए, वो धनुष टूट गया। धनुष के टूटते ही सीता जी ने जयमाला राम के गले में समर्पित कर दिया। तालियां बज गईं, राम सीता का विवाह हो गया। लेकिन उसी समय परशुराम जी आ पहुंचे। परशुराम जी को बहुत क्रोध आया, क्योंकि परशुराम जी भी शिव जी के भक्त थे। उन्होंने कहा, मेरे इष्ट देव का धनुष किसने तोड़ा है? जिसने तोड़ा है उसको सभा से निकाल कर बाहर कर दो, अन्यथा सभी राजाओं को पीटूंगा। रावण भी डर गया कि महात्मा, हिंदुस्तान का महात्मा विकट तो होता ही है। यहाँ एक से एक महात्मा हुआ है। दुर्वासा ऋषि भस्म कर देते थे, परशुराम जी कुल्हाड़ी लेकर चलते थे। परशुराम जी शास्त्र नहीं रखते थे, कुल्हाड़ी रखते थे, शस्त्र। जनक जी शस्त्र नहीं रखते थे, शास्त्र रखते थे। जनक राजा हैं, उनको शस्त्र रखना चाहिए, उनको शास्त्र पर भरोसा ज्यादा था। लेकिन सैनिक बहुत थे जनकपुर में, और राजा जनक ज्ञानी भी बहुत थे। गृहस्थ आश्रम में रह करके भी ज्ञानी बनो। पति पत्नी दोनों ज्ञान को सीखो और ज्ञान की चर्चा भी करो, और ज्ञान में जियो और ज्ञान में रहो, और ज्ञान का कथन भी करो। शिव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, पार्वती जी बहुत विद्वान थी। शिव जी कोई ऐसी वैसी महिला से थोड़े विवाह कर सकते थे। पार्वती जी ने शिव जी को जो चुना था, अरे शिव पुराण, स्कंद पुराण उठाकर देखो, शिव जी ने कितने कठिन कठिन प्रश्नों के उत्तर दिया है पार्वती को। तो जब बहुत कठोर शब्द बोले परशुराम ने, राम मुस्कुराते थे। क्रोध करने वाला व्यक्ति भी क्रोध करते करते थक जाता है। यदि तुम करुणा से भरे रहो, प्रसन्नता बनाए रखो, तो क्रोधी व्यक्ति फिर शांत हो जाता है। यदि तुमको भी क्रोध हो जाए, फिर दोनों का क्रोध कुछ न कुछ खतरा करके ही मानेगा। इसलिए कभी पत्नी को क्रोध आ जाए तो उसी समय तुम कार स्टार्ट करके आयाना, सब्जी खरीदने चले जाना। 2 घंटे बाद लौटना, तब तक वो ठंडी हो जाएगी। कभी तुम्हारे पति को क्रोध आ जाए, तुरंत स्नान घर में चली जाना। 2 घंटे नहाती रहो, कपड़ा उपड़ा पीटती रहो, कुंडी लगा लो अंदर से। अब ये तब तक इधर उधर बेडरूम में भड़कता रहेगा, फिर शांत हो जाएगा। ये चतुराई बता दिया, वहां से हट जाइए बस। क्रोध को भस्मासुर भी कहा गया है, क्रोध को आग कहा गया है। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगिन से तेज है, कौन काजल से कारी। मीरा ने कहा है, जब कृष्ण के दर्शन के लिए मीरा मथुरा वृंदावन जाती है, मीरा कहती है, हे कृष्ण दर्शन दे दो, अब लौट के नहीं जाना है, मारवाड़ वापस नहीं जाऊंगी, सा शरीर आपकी भक्ति में लीन हो जाना चाहती हूं। शिवरी ने जब राम का दर्शन किया था, राम शिवरी के आश्रम में 10 मिनट 15 मिनट ही रुके थे, और 15 मिनट में नवधा भक्ति सुनाई थी और बेर खा लिए थे और चल दिए थे। राम बुद्धिमान थे, विवेकवान थे, समझते थे किसी नारी के यहाँ अकेली नारी भक्तिनी है, साध्वी है, उसके यहाँ रात्रि किसी पुरुष को ठहरना
उचित नहीं होता, इसलिए तुरंत विदा हो जाते हैं। आजकल इस कलयुग में इतने मूढ़ बुद्धि के लोग हैं, इसका विवेक नहीं करते हैं, और वहीं पर चादर में दाग लग जाता है, और जिसकी चादर में दाग लग गया वो संसार में पवित्र नहीं माना जाता है। इसलिए नर नारी दोनों को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री राम से शिवरी कहती है, प्रभु 1 मिनट रुक जाओ, जरा देर ठहरो राम। गा दूं तो लंबे होकर बैठो, ऊंचे हो जाओ, समझ जाइए। मैं भी बाहें चढ़ा लेता हूं, ठहरना। कोई मारपीट थोड़े करना जो बाहें चढ़ाना, नहीं वो कपड़ा फंस जाता है थोड़ा। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी तक जी भर के देखा नहीं है। प्रभु के दर्शन करने से जिसका जी न भरे उसी का नाम सेवरी है। गुरु के दर्शन से जिसकी आंखें कभी तृप्त ना हो वो भक्त भी सेवरी जैसा भक्त है। जरा देर ठहरो राम, मेरी तमन्ना यही है, अभी तक जी भर के देखा नहीं है, अभी तक जी भर के। इतना शिवरी ने कहा, तो कहने के बाद तपो अग्नि में, योग अग्नि में शिवरी का शरीर समा गया। उसके बाद शिवरी की कथा का पटाक्षेप हो जाता है, शिवरी की कथा पूर्ण हो जाती है, और शिवरी का कोई अध्याय आगे नहीं सुनाया जाता है कि शिवरी का क्या हुआ। योग अग्नि में शिवरी का शरीर समाहित हो गया। जरा देर ठहरो राम, तो क्या नहीं है, अभी तक जी भर के सेवा न की है, अभी तक जी भर के देखा नहीं है। बहुत बड़ी बात। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी तक जी भर के देखा नहीं है। ये शिवरी का भाव। मीरा और शिवरी ये दोनों, मथुरा से मीरा वापस लौटकर राजस्थान मारवाड़ नहीं आती है। उसके बाद मीरा की कहानी भी पूर्ण हो जाती है, और मीरा कृष्ण से कहती है, हे श्याम, मेरी चुनरी को रंग दो आप। कपड़े की चुनरी नहीं है, ये आत्मा की चुनरी है। कपड़े की चुनरी तो रंग बिरंगी मार्केट में खूब मिलती है, लेकिन इस आत्मा की चुनरी को आप रंग दो। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसा रंग दे रंग नाही छूटे, ऐसा रंग दे रंग नाही छूटे, रंग नाही छूटे, रंग नाही छूटे। कैसा रंग हो कि रंग छूटना नहीं चाहिए। कब? धोबी कितना ही धोए फिर भी रंग वैसा का वैसा रहना चाहिए। ये संसार के लोग आपके भक्ति के रंग को धोकर उड़ा देना चाहते हैं। हे गुरुदेव, आप ऐसा भक्ति का रंग चढ़ाना, ये पूरा संसार भक्ति के रंग को उतारना चाहे, फिर भी ये रंग हल्का भी नहीं पड़ना चाहिए और गाढ़ा होते जाना चाहिए। वैराग्य का रंग भी इस माया के संसार में धीरे धीरे हल्का होने लगता है। कबीर कहते हैं, जैसी लागी ओर की तैसी निभाए छोर, कौड़ी कौड़ी जोर के पूंजी लच करो।
जिस समय कोई साधु वैराग्य मार्ग में प्रवेश करता है, शिष्य बनता, उस समय उसके अंदर जो वैराग्य का जोश होता है, कबीर कहते वो जोश अगर जीवन के अंतिम छोर तक बना रहे तो वो जोश उसको हमेशा होश में रखेगा और वही वैराग्य का जोश उसको संसार से मुक्त कर देगा, कृतार्थ कर देगा। जय जय जय। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, गाइए। श्याम पिया हाँ सब रंग दे चुनरिया, ऐसा रंग दे रंग नाही छूटे, ऐसा रंग दे रंग नाही छूटे, धोबिया धुए चाहे, धोबिया धुए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। मीरा कहती है श्याम ऐसे रंग में रंगना कि पूरा संसार धोबी बन करके मेरी आत्मा की चुनरी के रंग को धोना चाहे फिर भी रंग धुले ना। कृष्ण ने कहा मीरा हरे रंग में रंगूं कि लाल रंग में रंगूं, परमात्मानी सृष्टिમાં વધારે વધારે હરો રંગ છે। गुजराती भाषा में बोलवानुं छे, यहाँ गुजराती लोग है ये